गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात किए थे और केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात किए थे। आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो 9th क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आप लोग के साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। या फिर इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा यानी रिएक्टेंट पार्ट का जो मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। अगर इस तरह की केमिकल रिएक्शन है तो हम लोग कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, अदरवाइज उसको बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा है CaCO3, ये हमारा रिएक्टेंट है और हीट करने पर ये डिस्ट्रॉय हो रहा है CaO और CO2 में, जो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अगर इसका हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखें तो अगर इसका हम मास का कैलकुलेशन करें तो हमें मालूम है कि कैल्शियम का मास 40 होता है, तो 40 प्लस कार्बन का मास 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 3 टाइम है, 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ये हो जाएगा 48, यानी कि ये टोटल हो गया 100। यानी 100 ग्राम मास है यहाँ पर किसका, CaCO3 का। और CaCO3 ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। अब अगर इसका हम मास निकालें तो Ca का मास होता है 40 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हो गया 56। और अगर इसका हम निकालें तो कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये हो गया 32, तो ये हो गया 44। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें 56 और 44, तो ये बन जाता है 100। यहाँ पर आपने स्पष्ट देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आप एटम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम एक बार है, कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन 3 टाइम है रिएक्टेंट की तरफ। और प्रोडक्ट की तरफ चलिए तो कैल्शियम यहाँ भी आपको एक बार दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 टाइम इधर है और 2 टाइम इधर है, यानी टोटल 3 टाइम, और कार्बन 1 टाइम। यानी कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स और प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के नंबर्स आपस में सेम है, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो केमिकली बैलेंस है। तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी रिएक्शन आएंगी जो बैलेंस नहीं होंगी, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए कुछ रूल्स मैं तैयार किया हूं, जो कि मैं यहाँ पर आपके साथ मेंशन किया हूं। पहला रूल है डिटरमाइन द करेक्ट फार्मूला फॉर ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हम ये चेक करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फार्मूला है वो सही है कि नहीं है। दूसरा, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशंस एंड कंपेयर टू द राइट हैंड साइड फॉर ईच एलिमेंट्स। सेकंड थिंग्स होगा कि केमिकल इक्वेशंस में हम कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स ऑफ एटम हैं और जो राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या वो आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो ठीक है, रिएक्शन केमिकली बैलेंस है, और अगर इक्वल नहीं है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तीसरा है फर्स्ट वी विल चेक वेदर द मेटल गिव इन केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेटल्स जो है वो उस रिएक्शन में बैलेंस है कि नहीं है। देन वी विल सी वेदर द गिवन नॉन मेटल्स इज केमिकली रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। इसके बाद हम चेक करेंगे कि नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं।
देयर इन केमिकल रिएक्शन वी विल सी वेदर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल और नॉट। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑक्सीजन के नंबर इक्वल है कि नहीं है। देन लास्ट, एट द लास्ट वी विल सी वैलेंस हाइड्रोजन, और लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन इक्वल है या नहीं है। हमने यहाँ पे 4 चीज देखा। सबसे पहला रूल जो होगा वो होगा कि मेटल को देखेंगे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं है। मेटल में हमारे पास कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार के मेटल्स को हम चेक करेंगे कि इनके नंबर्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। सेकेंड रूल, नॉन मेटल, दी गई केमिकल रिएक्शन में नॉन मेटल इक्वल है कि नहीं। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, इनको देखेंगे। थर्ड रूल हमारे पास होगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में इक्वल है कि नहीं है। और फोर्थ रूल हमारे पास होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट में हम हाइड्रोजन के नंबर को भी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन है वैलेंस दे केमिकल रिएक्शन। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करिए। और इस तरह से दे दिया मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 प्लस वाटर इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। तो सबसे पहली बात कि यहां पर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड और H2O से मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन रहा है। यानी कि अगर इसको हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, पहले इसको चेक कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर 3 टाइम है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम सिर्फ 1 टाइम है। क्योंकि रूल में है कि सबसे पहले हमको मेटल चेक करना है कि मेटल बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मेटल बैलेंस नहीं है, तो पहले मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने में एक सावधानी आपको रखनी है कि आपको कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पे चेंज करना है। किसी भी प्रकार का चेंजिंग आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स के आगे करना है। जो भी चेंज करना है आपको इस स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर 3 टाइम है और यहाँ पर 1 टाइम है, तो इसको 3 बार करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अब मैग्नीशियम इधर और इधर आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा, मैग्नीशियम इक्वल होने के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन मेटल इक्वल है कि नहीं। नॉन मेटल में हमारे पास यहाँ पर नॉन मेटल के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 टाइम है। हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों पक्ष में नाइट्रोजन की संख्या आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो फिर अब यहाँ पर नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। हाँ, एक सावधानी ये रखनी है कि नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद एक बार मेटल को चेक कर लेना है कि वो बैलेंस है या फिर उसकी बैलेंसिंग बिगड़ रही है। अगर उसकी बैलेंसिंग बिगड़ रही है तो उसको फिर से चेंज करना है। तो यहाँ पर ठीक। तीसरा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम है और 3 से मल्टीप्लाई है, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6 टाइम। ऑक्सीजन हो गया 6 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर आपको कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस हो गया।
फिर आएंगे हम हाइड्रोजन पे। फोर्थ रूल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए आप रिएक्टेंट की तरफ, तो 6 2 या 12 टाइम हाइड्रोजन है यहाँ पे। और इधर अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 टाइम, यहाँ 2 से 3 का मल्टीप्लाई है, यानी कि 6 हाइड्रोजन ये हो गया। और इधर अमोनिया में भी हाइड्रोजन है, तो ये भी 6 टाइम है, यानी कि इधर भी कितना हो गया, टोटल 12 टाइम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूं MnO2 प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। हमारे पास केमिकल रिएक्शन ये दिया हुआ है और हमें मालूम है कि ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी चेंजिंग करना है हमें यहाँ करना है, अंदर की तरफ कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर 1 टाइम है, इधर भी 1 टाइम है, तो हम कहेंगे कि मेटल यहाँ पर इक्वल है। तो मेटल के बाद दूसरा रूल है नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल में यहाँ पे क्लोरीन है जो कि 1 टाइम है और यहाँ पर क्लोरीन 2 टाइम और 2 4 टाइम है। तो क्लोरीन को इधर 4 बार करने के लिए 4 हम यहाँ नहीं लगाएंगे, 4 हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। अब जाके क्लोरीन बराबर हो गया। अब आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे आपको 2 टाइम दिख रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 टाइम है, तो इसको 2 टाइम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम हो गया। अब इधर हाइड्रोजन 4 बार है और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 बार है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स आर इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन आर प्रोडक्ट साइड। तो ये भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस हो गई। एक और एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम इस बार लेते हैं C2H6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करते हैं इस बार। हमें मालूम है कि ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे लिख लेंगे रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में इस बार मेटल तो कहीं दिख नहीं रहा हमें, तो हम नॉन मेटल से अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। यहाँ पर नॉन मेटल में कार्बन है जो कि 2 बार है, यहाँ पर कार्बन 1 बार है, तो हम यहाँ पे चाहे तो कार्बन को 2 बार कर सकते हैं। कार्बन को जैसे यहाँ पे 2 बार किए तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और एक यहाँ पे 5 टाइम है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें इस रिएक्शन में और चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो और चेंजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 टाइम ऑक्सीजन इधर है और इधर सिर्फ 2 टाइम है, तो अगर इसको हम 5 टाइम यहाँ पे कर दें तो अब ऑक्सीजन हो गया टोटल 10 टाइम और इधर हो गया 5 टाइम, तो इसको भी डबल कर दें तो ये 10 टाइम हो जाएगा, यानी कि ये 2 है तो इसको हम 4 कर दें तो 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 यहाँ लगा दे तो 10 ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के नंबर आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 टाइम और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 टाइम, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इक्वल करना है। यहाँ पे आपको कार्बन 4 बार दिख रहा है, क्योंकि कार्बन यहाँ 2 ही बार है, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन हो गया यहाँ भी 4 बार। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन
बैलेंस हो जाएगी। एक आपके लिए मैं और केमिकल रिएक्शन दे देता हूं जिसको कि बैलेंस करना है। और इस बार केमिकल रिएक्शन में हमारे पास CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया आपस में रिएक्शन करके कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर बना रहा है और बोला है कि इस केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास चेक करने के लिए रिएक्टेंट साइड हो गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड हो गया। पहला काम हम ये करेंगे। दूसरा देखेंगे कि जो यहाँ पर फार्मूला जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। तो हमें फार्मूला सब ठीक लग रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में मेटल्स की संख्या और प्रोडक्ट में मेटल की संख्या आपस में इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर मेटल के रूप में कॉपर है जो कि रिएक्टेंट में 1 टाइम है और प्रोडक्ट में भी 1 टाइम है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉपर की संख्या बराबर है। फिर हम नॉन मेटल पे आएंगे। नॉन मेटल में यहाँ पे नाइट्रोजन है जो कि इधर 1 बार है, इधर नाइट्रोजन 2 बार है। तो दोनों तरफ नाइट्रोजन के नंबर्स बराबर नहीं है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दें तो अब नाइट्रोजन की संख्या रिएक्टेंट साइड में और नाइट्रोजन की संख्या प्रोडक्ट साइड में बराबर हो गई। इसके बाद हम आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 बार है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे इक्वल है। अब आएंगे हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ 3 2 या 6 टाइम है जबकि यहाँ पर 2 टाइम है, तो इक्वल नहीं है। 6 टाइम इधर हाइड्रोजन है, 6 टाइम इधर करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी अब 3 टाइम हो गया। पहले 1 टाइम था लेकिन जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम हो गया। तो अगर 3 टाइम ऑक्सीजन इधर हो गया प्रोडक्ट की तरफ तो हमें रिएक्टेंट की तरफ भी 3 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर कॉपर अब कितनी बार हो गया, 3 बार, जबकि प्रोडक्ट में कॉपर कितनी बार है, 1 बार। तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी।